थीम पार्क्स ऐसी जादुई जगह हैं जहां आपको घंटों लाइन में खड़े रहकर अजीब और गरीब राइड्स की सवारी करने को मिलती है, जिन्हें टीनेजर्स चलाते हैं। भले ही ये सब कुछ मजेदार होता है, लेकिन कभी कभी ये चीजें बेहद अजीब हो सकती हैं। ये जगह कभी कभी इतनी खराब हो जाती हैं कि यहाँ किसी की मौत भी हो सकती है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे थीम पार्क्स के बारे में बताना चाहूंगा जहाँ पर आप जाना कभी भी पसंद नहीं करेंगे। सिक्स फ्लैग्स न्यू ऑरलियंस के चेन की शुरुआत 2000 में हुई थी, जिसका नाम उन्होंने जैज़लैंड रखा और इसे न्यू ऑरलियंस के हेरिटेज के पास बनाया गया था। जैज़लैंड को साल 2002 में सिक्स फ्लैग्स द्वारा खरीद लिया गया था और ये लोकल लोगों के बीच काफी पॉपुलर भी था, बस तब तक जब तक कि वहां पर 2005 में हरिकेन कैटरीना के रूप में यह हादसा नहीं हुआ था। इस हादसे के कारण ये पार्क तकरीबन 1 महीने तक 7 फीट गहरे खारे पानी में था, जिसके कारण इसकी सभी राइड्स डैमेज हो गयी, इस हद तक कि उन्हें कभी रिपेयर नहीं किया जा सकता। यहाँ से कई राइड्स को हटा दिया गया है, लेकिन इस पार्क में अभी भी निराशा और उत्साह दोनों का ही मिश्रण है। अब यहाँ के वाटर राइड्स के पानी में मगरमच्छ रहते हैं, फिर भी यहाँ इंसानों की हलचल देखने को मिल जाती है, क्योंकि इन्हें फिल्मों की शूटिंग जैसे कि डॉन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स, जुरासिक वर्ल्ड और बाकी मूवीज की शूटिंग, यही नहीं ये जगह यूट्यूबर्स के बीच में भी काफी पॉपुलर है। डायनासोर लैंड इंग्लैंड। अगर हम जुरासिक पार्क की बात करें तो डायनासोर सचमुच बहुत ही डरावने हो सकते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा डरावने तब हो जाते हैं जब ये गंदे होते हैं और इनमें दरारें हो गई हों। लगभग 1 दशक पहले इंग्लैंड के टॉमवर्थ में डायनासोर लैंड नामक एक प्री हिस्टोरिक थीम पार्क था, जिसे बंद कर दिया गया, लेकिन वहां रहने वाले जानवरों को वहीं पर छोड़ दिया गया था। ये पार्क कभी मेहमानों को खोए हुए युग के बारे में बतलाने के लिए खुद की ओर आकर्षित करता था, तो अब खुद ही युगों के लिए खो गया है। अब यहाँ पर आपको मिट्टी से भरे डायनासोर ही देखने को मिलेंगे, साथ ही गुफाएं जो कि मकड़ी के जालों से घिरी हुई हैं। स्प्री पार्क बर्लिन। इसे कल्टर पार्क प्लेंटर वॉल्ड बर्लिन के नाम से जाना जाता है और इसे ईस्ट जर्मनी में स्थापित किया गया था। ये पार्क और ये देश दोनों ही गुजरे जमाने की बात है, क्योंकि 1990 में इसका पुनर्मिलन जर्मनी के साथ हो गया था। ये ईस्ट जर्मनी के सोवियत कब्जे के दौरान काफी मशहूर था, लेकिन बीतते वक्त के साथ इसकी पॉपुलैरिटी कम होती चली गई और आखिरकार स्प्री पार्क को 2002 में विजिटर्स की कमी के कारण बंद कर दिया गया था। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। पार्क के मालिक पार्क की कुछ राइड्स को बड़े शिपिंग कंटेनर्स में पेरू ले जा रहे थे, क्योंकि वे एक नया पार्क बनाना चाहते थे। जब वे 2004 में वापस आ रहे थे, तब उन्हें 180 किलो पेरुवियन नोज कैंडी स्मगल करते हुए पकड़ा गया था, जिसके लिए इस पार्क के मालिक और उनके बेटे दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया। और आने वाले वक्त में इस पार्क की हालत खराब हो गई और सब कुछ जलकर खाक भी हो गया और बची तो बस एक भयानक और भूतहा जगह जहां कोई बदकिस्मत ही जाना चाहेगा। डॉग पॉच अरकानसास। ये डीप साउथ थीम वाला पार्क पुराने जमाने के पहाड़ी शहर को दिखाने के लिए बनाया गया था और 60 से लेकर 90 के दशक तक कार्यरत था और इसे कार्टूनिस्ट एल केप के द्वारा बनाया गया। कॉमिक स्ट्रिप लील एबनर में दिखाए गए काल्पनिक शहर के आधार पर बनाया गया था। इस पार्क में मछली पकड़ने से लेकर तालाब, गुफाएं और घुड़सवारी सब कुछ था। यहाँ पर हेयरलेस जॉय नाम के कैरेक्टर थे जो कि पार्क में घूमते थे और वहाँ घूम रहे लोगों के साथ बातचीत भी करते थे। मुझे लगता है कि ये कैरेक्टर्स अभी भी वहीं घूम रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं कि चीजें पहले जैसी क्यों नहीं हैं। साल 2002 में इसे ईबे पर $1 मिलियन में बेचने के लिए योजना बनाई गई, लेकिन किसी ने भी इसकी बोली नहीं लगाई। टूटी हुई झोपड़ियों के साथ और ढही हुई संरचनाएं, गंदे तालाब और जंग लगी चीजों के साथ ऐसा तो होना ही था। लिंकन पार्क मैसाचुसेट्स। ये नॉर्थ ईस्टर्न घोस्ट पार्क जिसकी शुरुआत 1920 में हुई थी, इसके खुलने के बाद से लोगों के बीच 6 दशकों तक पॉपुलर रहा। कैनेडीज भी अक्सर यहाँ पर आया करते थे, लेकिन 1986 में द कॉमेट नाम के एक वुडन रोलर कोस्टर के साथ एक घातक हादसा हुआ, जिसके कारण पार्क पर सवाल उठने लगे। लोगों को पार्क पर संदेह होने लगा और इस तरह के दूसरे हादसे भी वहां पर होने लगे, जैसे कि कास्टर्स का ब्रेक फेल होना इत्यादि। इन कारणों से लोगों ने यहाँ पर आना बंद कर दिया और आखिरकार लिंकन पार्क को 1987 में बंद करना पड़ा और अब यहाँ पर सिर्फ लकड़ियों के कुछ ढांचे ही देखने को मिलते हैं, जिनमें से कई टूट चुके हैं और अब ये जगह उस खंडहर में तब्दील हो गई है जहाँ कभी लोगों की चहल पहल हुआ करती थी। एक जगह जो उस बच्चे को यादों से घिरी है जिसकी मौत ने पार्क की बर्बादी को जन्म दिया। प्रिप्यात एम्यूजमेंट पार्क। ये उन पार्क्स की तरह नहीं है जिन्होंने बंद होने से पहले अच्छी कमाई कर ली थी, क्योंकि इसका उद्घाटन हुआ ही नहीं। असल में इसका उद्घाटन 1986 में पहली मई को होने वाला था, इस आशा के साथ कि सोवियत कब्जे वाली यूक्रेन के निवासियों के लिए एक ऐसा पार्क बनाएंगे जहां वे संस्कृति का भी आनंद ले सके। लेकिन 26 अप्रैल को मीलों दूर कैनिबल न्यूक्लियर आपदा हुई और इस पार्क को आज के भूतहा शहर के बीच में जंग लगने के लिए छोड़ दिया गया। अगर आप जाकर इस पार्क को देखेंगे तो आप यहाँ पर उन सभी डेकोरेशंस को देख सकते हैं जिन्हें वो
ओपनिंग के लिए प्लान किया गया था, लेकिन अफसोस कि यहाँ कभी उद्घाटन नहीं हुआ। इसके साथ साथ आप दीवारों पर पेंटिंग्स भी देख सकते हैं। विजिटर्स यहाँ पर उन लोगों की याद में सॉफ्ट टॉयज रखते हैं जिनकी मौत इस हादसे में हो गई। इन राइड्स पर लगी जंग और पार्क के बंद होने के पीछे जो कारण है वो इसे पृथ्वी पर सबसे शोकनाक जगहों में से एक बनाता है। और ये जगह काफी खतरनाक भी है क्योंकि इस पार्क के नॉन कंक्रीट एरियाज में आपको हद से ज्यादा रेडिएशन देखने को मिलेगा। दोनोजवारोसी विद्न पार्क ये बंद पड़े सोवियत थीम पार्क का दूसरा उदाहरण है जिसका नाम है विद्न पार्क और इसे 1952 में हंगरी में खोला गया था। इसने अपनी कम्युनिज्म की भावना को बनाए रखा और कभी भी विजिटर्स के पास से पैसे नहीं लिए। इसे इसके फंड सोवियत गवर्नमेंट से मिलते थे और ये आराम से 40 सालों तक चला, लेकिन जब यूएसएसआर उजड़ गया तब इस पार्क को बंद करना पड़ा। आजकल आपको यहाँ हंसते खिलखिलाते हंगेरियन बच्चों की जगह पर टूटी हुई राइड्स और सोवियत युग से जुड़ी कुछ पेंटिंग्स के साथ बड़ी मकड़ी जैसी संरचना देखने को मिलेगी। अगर आप ध्यान से सुने तो आप लेनिन को हवा में उसके असफल उत्तराधिकारियों को कोसते हुए सुन सकते हैं। दादी पार्क बेल्जियम में फ्रांसीसी सीमा के पास स्थित दादी पार्क 1950 में खोला गया एक किड्स फ्रेंडली पार्क था। लोगों के बीच ये काफी सालों तक मशहूर रहा, लेकिन मुसीबत तब आई जब यहाँ पर लोगों को कुछ गलत होने का अंदेशा हुआ। हालांकि यहाँ पर पहले भी कुछ छोटे मोटे हादसे हुए थे जिनके पीछे एक ही कारण था, वो है इन राइड्स को अच्छे से मेंटेन न रखना। लेकिन लोगों ने यहाँ आना तब बंद कर दिया जब साल 2000 में 9 साल के एक बच्चे का हाथ वहाँ की पॉपुलर नॉटिक जेट राइड में कट गया। जल्दी इसे रिनोवेशन के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन इसे दोबारा कभी खोला नहीं गया। एक बार फिर से प्रकृति इस जगह पर अपना कब्जा करना चाहती है और वो लोगों को नजारा दिखाना चाहती है कि अगर सर्वनाश हुआ तो दुनिया कैसी दिखेगी। गुलिवर्स किंगडम जापान। माउंट फुजी के पास एक विशालकाय आदमी लेटा हुआ है जिसे जमीन से बांधा गया है। अब आप इसे ग्रेफिटी से ढका हुआ ये जाइंट देख सकते हैं जो कोई और नहीं बल्कि जोनाथन स्विफ्ट का गुलिवर्स ट्रैवल था। 90 के दशक में जापानीज गवर्नमेंट कई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की फंडिंग की थी ताकि वहां की अर्थव्यवस्था में सुधार लाया जा सके, लेकिन अपने पैसे किसी एक थीम के पीछे बनाए अम्यूजमेंट पार्क पर खर्च करना सही निर्णय नहीं था। इनफैक्ट गुलिवर्स किंगडम ने भी ज्यादा लोगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं किया और खुलने के 4 साल बाद ही इसे 1997 में बंद कर दिया गया था। ऐसा शायद यहाँ की लोकेशन के कारण हुआ हो, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसी जगह पर नहीं ले जाना चाहेंगे जहाँ से जापान का कुख्यात सुसाइड फॉरेस्ट आकुगिहारा इतना नजदीक हो। दुनिया के मशहूर सुसाइड फॉरेस्ट से कुछ ही दूरी पर स्थित ये जगह कभी भी परिवारों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाई। इनफैक्ट यहाँ पर कभी भी ओम शिनक्यो का हेडक्वार्टर्स भी हुआ करता था। ये एक धार्मिक पंथ था जिसने कभी 1995 में 13 लोगों की हत्याएं की थी। इस क्षेत्र का भयावह इतिहास पार्क के अस्पष्ट ज्यादातर ध्वस्त अवशेषों के साथ मिलकर इसे एक डरावनी जगह बनाता है। डिज्नी लॉस्ट वर्ल्ड। डिज्नी वर्ल्ड फ्लोरिडा में एक लेक के बीच में स्थित था और इस जगह का नाम है डिस्कवरी आइलैंड, जो कभी एक मशहूर जूलॉजिकल पार्क हुआ करता था, जो अब उन शहरी खोजकर्ताओं को ही देखने को मिलता है जो यहाँ पर चोरी से आते हैं। इस जगह को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और ये कभी कहा जाता है कि अगर डिज्नी ने किसी को यहाँ पर पकड़ा तो उसे जिंदगी भर डिज्नी की किसी भी प्रॉपर्टी पर आने नहीं दिया जाएगा। डिस्कवरी आइलैंड को 1999 में बंद कर दिया गया था और अब ये किसी तबाह हुई जगह से मिलता जुलता है, लेकिन जिन लोगों ने इस जगह पर जाने की हिम्मत की है उन्हें यहाँ टूटी फूटी जगह, फ्रीजर में सड़ती हुई चीजों के साथ एक बहुत ही अजीब चीज देखने को मिलती है, जो है जार और बोतल में असली सांपों को संरक्षित रखना। अगर ये काफी नहीं था तो डिस्कवरी आइलैंड के पास रिवर काउंट्री है जो डिज्नी द्वारा खुद बंद किया गया वाटर पार्क है, जो कभी मजे करने के लिए मशहूर जगह मानी जाती थी, अब राक्षसों के रहने की जगह जैसा लगता है। 25 साल तक बिजनेस करने के बाद रिवर कंट्री को साल 2001 में बंद कर दिया गया। ये डिज्नी के दूसरे बड़े और नए वाटर पार्क से मुकाबला ना कर सका। अब ये जगह सुनसान है और यहाँ के पूल पूरी तरह से शांत और स्लाइड्स बेहद गंदी हो चुकी हैं। आप यहाँ आकर डुबकी लगा सकते हैं अगर डिस्कवरी आइलैंड ने आपको पहले डराया ना हो तो। होली लैंड यूएसए। मुझे नहीं लगता कि होली लैंड में आपको कुछ भी होली ऐसा नजर आएगा। इसे कनेक्टिकट में 1955 में बनाया गया था और ये पार्क ईडन गार्डन की प्रतिकृति है जो कि क्राइस्ट को और अन्य बाइबल डायमास को श्रद्धांजलि देता था। असल में ये अपने विशालकाय हॉलीवुड स्टाइल साइन के लिए जाना जाता था और उस क्रॉस के लिए भी जो कभी लाइट से जगमगाया करता था, लेकिन अब ये जगह बेहद डरावनी हो चुकी है। इसके 1984 में बंद होने के बाद किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया और अब ये टूटी फूटी मूर्तियों से भरा हुआ है। अगर आपको दूर रखने के लिए इतना काफी नहीं तो आपको बता दूं कि साल 2010 में यहाँ पर एक महिला की क्रूरता से हत्या कर दी गई थी। अगर अब भी आप होली लैंड जाने के बारे में सोचते हैं तो आप अपने साथ बुरी आत्माओं को भगाने वाले को जरूर लेकर के जाएं। केजुनमा लीजरलैंड जापान। ये बंद पड़ा पार्क जापान के टोहोकू में स्थित था और यहाँ पर जंग लगी हुई राइड्स और टूटी हुई बिल्डिंग्स के अलावा और भी कुछ है। इसे 2000 में इसकी कम होती लोकप्रियता के कारण बंद कर दिया गया था, जिसका कारण जापान की
कम जनदर और अस्थिर अर्थव्यवस्था है। लेकिन इस पार्क के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि ये एक भूतिया जगह पर स्थित है। इस पार्क को एक ऐसे तालाब के पास बनाया गया जिसे पॉन्ड ऑफ द घोस्ट वीमन के नाम से जाना जाता है। इस पॉन्ड से जुड़ी एक कहानी थी कि एक महिला पागल हो गई और उसने एक सांप और इंसान के हाइब्रिड को जन्म देकर खुद को तालाब में डुबो दिया। अफवाहों का कहना है कि आज भी उस सांप और उसकी मां की चीखें यहाँ पर गूंजती हैं। यहाँ तक कि एक संशय के रूप में ये निश्चित रूप से मुझे अपने कंधे पर देखने को मजबूर करता है। नारा ड्रीमलैंड जापान। नारा ड्रीमलैंड को 1961 में खोला गया था ताकि वे डिज्नीलैंड को मात दे सकें। जैसे ही लीगल टोक्यो डिज्नीलैंड 1983 में खुला, इसने ड्रीमलैंड के कस्टमर्स अपनी ओर आकर्षित कर लिए और आखिरकार इसे 2006 में बंद करना पड़ा। और अब ये डिज्नीलैंड सिर्फ पुराने मामले में अलग है कि ये काफी अजीब बन चुका है। अब ये महल सिर्फ असभ्यों को अपनी ओर आकर्षित करता है और इसकी सुंदर गुलाबी दीवारें इसके विनाश के बाद काफी गंदी नजर आ रही हैं। यहाँ के सभी प्यारे कैरेक्टर्स को बुरी हालत में छोड़ दिया गया और अब इस पार्क की जो भी चीजें कभी लोगों का ध्यान आकर्षित करती थी, वो अब धूल मिट्टी से घिरी हुई हैं। आखिरकार इसे 2017 में तोड़ दिया गया, लेकिन YouTube एक्सप्लोरर्स द्वारा लिए गए वीडियो आज भी इस जगह की यादों को संजो कर रखते हैं। सीडेड अल्बानोइल ब्राजील। ये जगह ब्राजील के एक बहुत बड़े पार्क का सेंटा थीम सेक्शन है, लेकिन अफसोस कि इस पार्क का बाकी हिस्सा कभी बनाया ही नहीं गया और सीडेड अल्बानोइल को कभी खोला ही नहीं गया। और अब ये डरावने क्रिसमस टाउन से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसे बनाने वाले ब्राजीलियन पॉलिटिशियन एंटोनियो अल्बानो रीज थे, जिनकी मौत इस पार्क से कुछ ही मीटर की दूरी पर एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। उनकी मौत और इसके बाद उन पर जानवरों का ध्यान न रखने के इल्जाम ने इस प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद कर दिया और अब ये ट्विन पीक्स के क्रिसमस स्पेशल जैसा ही नजर आता है। यहाँ आप सेंटा के साथ साथ उनके दूसरे साथियों और कुछ यहीं पर पड़े हुए स्ट्रॉलर को भी देख सकते हैं। पता नहीं किस कारण से, लेकिन यहाँ आपको एक डरावना हम्टी डम्टी भी देखने को मिलेगा। गर्मियों के मौसम में यह जगह आपको आराम से डरा सकती है। वेस्टर्न विलेज जापान। निक्को जापान के टोक्यो शहर से लगभग 70 मील की दूरी पर स्थित है और यहाँ एक वेस्टर्न विलेज नाम का गांव है। वाइल्ड बेस्ड थीम वाले इस पार्क को 2007 से बंद कर दिया गया था और अब यहाँ पर आपको निर्जीव काउबॉयज ही देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही माउंट रशमोर की रेप्लिका भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। हालांकि यहाँ के कुछ इंटीरियर्स काफी इंप्रेसिव हैं। एक बात तो पक्की है कि आपके पीछे ये अजीब चीज हिल भी सकते हैं। वाइल्ड वेस्ट में आपको अलग अलग काम करते हुए देखे जा सकते हैं, जिसमें से सबसे भद्दा बुत है उस आदमी का जो अपने दांत निकलवा रहा है और इस दृश्य को और भी ज्यादा डरावना बनाती है यहाँ की लटकती हुई लताएं जो इन दोनों आदमियों को घेरे हुए हैं। यहाँ एक महिला की बहुत ही अजीब संरचना है जिसे समझाया नहीं जा सकता। शायद इन्हें मांस की दीवार में घेरा गया है। खैर जो भी हो, मुझे पूरा यकीन है कि रियल वाइल्ड वेस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।